कुछ मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदलता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। आहा, क्या बात है। अच्छा, पता है कभी कभी आपको मन में द्वंद्व हो कि करे या ना करे, तो आप एक चीज़ गौर करना, पैसे मनी इन्हेंस हो रहा है, डिसीजन ले लेना। ठीक है, अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम करो, मान लो एक्स कंपनी में आप काम कर रहे हो और वाई कंपनी, एक्स कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम भी है और यहाँ पे सैलरी भी कम है, और वाई कंपनी जो है एकदम परफेक्ट लग रहा है आपको, यहाँ पे आपके सैलरी भी इन्हेंस हो रहा है, इनकम भी जनरेट हो रहा है, तो आप एक्स कंपनी से वाई कंपनी में जाने का डिसीजन बिंदास। कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू जो मैंने छोड़ा था ना, मैं प्रेशर के वजह से भी छोड़ा था और मुझे पैसों की नीड थी, इसलिए भी मैंने छोड़ा था। मैंने मांगा था कोर्ट पैसे दे दे थोड़े से। आरडब्ल्यू छोड़ने के पीछे क्या था कि मेरा घर जो था ना वो दह गया था, मेरा घर दह गया था। ठीक है, दहना मतलब कोसी नदी के चपेट में आता है हमारा घर। ठीक है, मैंने यहाँ से एडवांस पैसे मांगे, मैंने बोला कि 6 लाख रुपीज जो है मुझे एडवांस दे दो। ठीक है, जो कि ठीक ठाक मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने देने से मना कर दिया। मैंने बाद में उनके सर से जा करके मिला कि सर प्लीज मुझे पैसों की बहुत नीड है, आप मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं है, नहीं दे सकते दुर्गेश तुझे पैसे। मैंने कहा ठीक है। मेरी मम्मी जो थी वह दूसरे के घर में रहा करते थे। कहाँ पे? मेरे मॉम जो थी वो दूसरे के घर में, मॉम एंड डैड जो थी वो अंकल आंटी के घर में रहा करते थे। मेरी मम्मा से बात हुई, मम्मी कहते बेटा एक बात बता, जो तेरे साथ दुख के समय में खड़ा नहीं हो सकता, तू क्या करेगा उसके साथ रह करके? मेरी मम्मी ने डायरेक्ट कहा बेटा ऐसा कर, ठीक है जॉब छोड़ दे। मैंने मम्मी की बात पर जॉब छोड़ा और जॉब छोड़ करके चला गया बिहार। बिहार में टोटल 15 दिनों तक मैं आराम से बैठा रहा, मैंने कोई काम नहीं किया। काम नहीं करने के बाद हमारा एक द ऑफिसर्स एकेडमी करके इंस्टीट्यूट था। क्या नाम था? द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसे मैं घटिया एकेडमी के नाम से जानता हूँ, द घटिया एकेडमी के नाम से। ये इतना बुरा हरकत किया मेरे साथ। इन्होंने तो पहले ज्वाइन करवा दिया मुझे, एंड ज्वाइन करने के बाद ये जो द ऑफिसर्स एकेडमी था ना, इन्होंने मुझे ठीक ठाक सैलरी दे रहा था, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक ठाक सैलरी दे रहा था। इन्होंने ज्वाइन करवा लिया। इनके चैनल इन्होंने स्टार्ट किया एक ओनली एसएससी। क्या स्टार्ट किया? ओनली एसएससी स्टार्ट किया। यहाँ पे तो प्रेशर की वजह से मैंने छोड़ा। आरडब्ल्यू ने मुझ पे 4,25,000 का पेनल्टी लगाया। कितने? 4,25,000 का। बट फाइनली मैंने नवीन शर्मा सर से बात किया, लेकिन नवीन शर्मा सर ने इनको रिमूव करवा दिया। वाकई में बहुत अच्छे नवीन शर्मा सर, वो हमारे गुरु जैसे, हमारे आराध्य देव जैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें वो पेनल्टी से बचवा दिया। राहुल द्रविड़ सर ने भी बचवा दिया। तो ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रहे थे। उन्होंने एक ओनली एसएससी बाय द ऑफिसर्स एकेडमी एक चैनल स्टार्ट किया। क्या किया? द ऑफिसर्स एकेडमी करके चैनल स्टार्ट किया। अब इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, एक महीने के अंदर, एक मंथ के अंदर, आज भी जाकर के आप सर्च करके देखना तो उस चैनल पे सबसे पॉपुलर में हमारा ही वीडियो है। ठीक है, एक महीने के अंदर इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया मेरे पास से काम लेने के बाद। एक महीने में मैंने क्या किया, एक सब्सक्राइबर से 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके दिया। तो फिर फायदा उठाया उन्होंने, बहुत अच्छे से उठाया। फिर बाद में होता यूं है कि इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे मजबूरन ये इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ा। अब छोड़ने के बाद भाई साहब ऐसे माहौल बने ना, ऐसा मन हुआ कि मर ही जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, ये कर लूं, वो करूं। करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया। एंड राइट नाउ आई एम विद करियर बिल, और करियर बिल ने मुझे हर वो चीज दिया जिसका मैं हकदार हूँ। और मैं इसीलिए करियर बिल के साथ हूँ क्योंकि वो ना हमारे अंदर के अच्छाइयों को समझे। उन्होंने हमें बुक लॉन्च करने दिया, उन्होंने हमें बैच लाने दिया, उन्होंने हमें, मतलब वाकई में मैं बताऊँ ना, पर्सनली इंडिविजुअली मैं बताऊँ तो आज भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी दिन मुझे करियर बिल छोड़ना पड़ा ना, तो वो टीचिंग इंडस्ट्री से मेरा लास्ट दिन होगा। मैं उसके बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसके बाद। तो मैं मानसिक नहीं झेल सकता, समझ रहे हो? तो मैं नहीं झेल सकता मानसिक प्रॉब्लम। और आप लोगों ने जो ट्रोल करा, ये आरडब्ल्यू छोड़ने का मेरा सफर था, ये था द ऑफिसर्स एकेडमी जाने का सफर था, और इन्होंने ऐसे बनाया ना, मैं मानसिक नहीं प्रॉब्लम नहीं झेल सकता। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, मैं किसी चीज पे फोकस करता हूँ ना तो मैं फोकस करे ही रह जाता हूँ। यहाँ पे देखना, मिथिला शैली में सी की आकृति किसका प्रतीक है? तो वो हो जाता है